53 और dx अपॉन plus cot x. Okay. This one you can write sin x अपॉन ये हो जाएगा cos by sin, तो sin x plus cos x, करेक्ट? यस तो इसका एक फॉर्मेट है, आई थिंक ये बताया नहीं, make it note. If integration of a sin x plus b cos x upon p sin x plus q cos x, ऐसा फॉर्मेट रहेगा. तो चेंज योर न्यूमरेटर आज some constant into numerator plus another constant into derivative of numerator. सर न्यूमरेटर नहीं, denominator. Some constant into denominator plus another constant into derivative of denominator. समझाइए. सर वो सेकंड वाला क्या था? कांस्टेंट इनटू क्या था? डिनोमिनेटर प्लस Constant into denominator plus another constant into derivative of denominator. फॉर्मेट आपका a sin थीटा प्लस b cos थीटा फॉर्मेट में होना चाहिए, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. चेक करो इसको मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ. sin x प्लस cos x का डेरिवेटिव क्या है? cos x minus sin cos x माइनस sin x. cos x माइनस sin x. तो मैं इसको कर देता हूँ sin x प्लस cos x माइनस ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन 2. समझा? नहीं सर. क्या नहीं? अच्छा ऊपर ऐसे डिनोमिनेटर को अपने, अच्छा हाँ समझा. जो sin x था ना उसको मैंने 2 sin x कर दिया, cos x कैंसिल हो गया. ये आपका डिनोमिनेटर, ये डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. समझा? सर वो दुर्गेश बोल रहा है कि मेरे को सर को बोलना मेरे को अंदर लेने को. दुर्गेश तो मैंने लिया था. ठीक है. हाँ सर थैंक यू सर. ये मैंने ऐसे चेंज किया sin x को. तो मुझे क्या चाहिए? आप रखोगे सम कांस्टेंट इनटू डिनोमिनेटर प्लस अनदर कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर cos x माइनस sin x. ये आपका क्या हो जाना चाहिए? न्यूमरेटर होना चाहिए, दैट इज sin x. तो आप इसको कंपेयर करोगे तो लैम्डा प्लस म्यू sin x प्लस लैम्डा माइनस म्यू cos x become 0, sorry become sin x, है ना? लैम्डा माइनस म्यू साइन और cos x में उल्टा किया ना, यहाँ पे माइनस होगा वो प्लस होगा, ये माइनस ये प्लस, करेक्ट? हाँ. अब ये दोनों को कंपेयर करोगे तो राइट साइड में तो cos x नहीं है, तो इसका मतलब ये 0 हो जाना चाहिए.
तो लैम्डा इक्वल टू माइनस म्यू, एंड ये कितना होगा 1 होना चाहिए। तो लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 0, लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू 1। तो 2 लैम्डा इक्वल टू 1, तो लैम्डा इक्वल टू 1/2 एंड म्यू इक्वल टू कितना -1/2। -1। वही मैंने किया ना, चेक कर, 1/2 कॉमन ले लिया, इसमें प्लस आ गया, इसमें -1 आ गया, हो गया। ये थोड़ा मतलब दिखाई दे रहा था इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, बट मेथड ये बोल रहा है कि कभी भी आपका a sin थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन p sin थीटा प्लस q sin थीटा ऐसा फॉर्मेट में कभी इंटीग्रेशन रहेगा, देन चेंज योर न्यूमरेटर as न्यूमरेटर some constant into numerator plus another constant into derivative of numerator. Sorry, some constant into denominator plus another constant into derivative of denominator. Right? ये नोट करो। अच्छा, कभी dx अपन a sin थीटा प्लस b cos थीटा रहेगा, कभी इंटीग्रेशन ऑफ dx ऑफ a sin x प्लस b cos x रहेगा, तो क्या करोगे? उसको कन्वर्जन करने का क्या, t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो here you have to multiply and divide under root a square plus b square dx upon a upon under root a square plus b square into sin x plus b upon under root a square plus b square into cos x। तो sin a plus b करो कि cos a minus b करो, समझाइए, है ना? हाँ ये फॉर्मेट इसका है। कभी क्वेश्चन आपका रहेगा dx अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा, a sin x प्लस b cos x प्लस c कांस्टेंट रहेगा, तो क्या करोगे? देन इसको एक फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करेंगे, देन सिलेक्ट, देन टेक t as tan x by 2, मतलब ये sin 2 थीटा हो गया, ये cos 2 थीटा फॉर्मेट, ये फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करोगे। ये सब इंटीग्रेशन पर थोड़ा रूल होता है, आपको ये ऑब्जर्व मतलब ये इसको फॉलो करना पड़ता है। ओके, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम करेंगे आगे। कंसीडर t as tan x by 2, तो आपको मिल जाएगा। ओके राइट, कभी कभी मतलब बी सी का कोफिशिएंट सेम रहेगा, सॉरी मतलब b इक्वल टू सी रहेगा, देन आप इधर b कॉमन रख के 1 प्लस cos 2 थीटा डाल सकते हो, ये भी कर सकते हो। साइन बस वो स्क्वायर के टर्म में चलेगा, हाँ स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा ना सर। नहीं, वो पूरा डेरिवेटिव दे देगा उसका, क्या होगा उसका dt क्या होगा? इसका सर b cos ये tan x by 2 का डेरिवेटिव x स्क्वायर x x square x by 2 into 1/2 dx, है ना? तो दैट इज 1/2 1 प्लस t स्क्वायर हो जाता है, am I correct? x square x by 2 you can write 1 plus tan square x by 2 ना, तो ये लिख सकते हो। तो यहाँ पे जब आप चेंज करोगे ना a, इसमें sin 2 थीटा यूज करोगे, sin 2 थीटा यूज करोगे तो 2t अपॉन 1 प्लस
टी स्क्वायर प्लस बी कॉस हो जाएगा cos 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस सी, तो ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर ना चला जाएगा न्यूमरेटर, तो क्या मिलेगा 1 प्लस टी स्क्वायर dx अपॉन ये आ जाएगा 280 प्लस मतलब क्वाड्रेटिक ऑफ टी मिल जाएगा, cos to ठीक है c ना। ले लेगा। हाँ, c इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट। तो अभी ये जो होगा ना ये dt आप 2dt लिख सकते हो, हाँ सर। ओके। तो ये पूरा फंक्शन क्या मिलेगा, ये क्वाड्रेटिक ऑफ टी होगा, b प्लस c। तो फिर हम इसका इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हैं, समझा। सर क्वाड्रेटिक में तो नहीं आएगा ना अगर b इक्वल टू c है तो। क्वाड्रेटिक रखेंगे तो उसका कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा ना, लास्ट टाइम जो फॉर्मूला दिया था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्मेट रह जाएगा, नहीं तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मेट आ जाएगा। हाँ सर। ये थोड़ा नोट कर लो कहाँ पे क्या यूज करना है। ये सर यहाँ पे लैम्बडा माइनस जो दूसरा कांस्टेंट है उसका वैल्यू 2 आना चाहिए, उसका वैल्यू 2 आना चाहिए। लैम्बडा किसका वैल्यू 2, दूसरा जो कांस्टेंट लिया, ये हाँ उसमें कैसे, हाँ लैम्बडा प्लस एन इक्वल टू 0 है, म्यू हाँ इक्वल टू 0, तो लैम्बडा माइनस म्यू इक्वल टू 2 आएगा ना हम लोग के इक्वेशन के लैम्बडा नियम। इज इक्वल टू हाफ होगा तो लैम्बडा हाफ होगा तो म्यू तो माइनस हाफ होगा ना, नहीं तो जीरो कैसे आएगा। नहीं नहीं सर, मैं तो बोल रहा हूँ इक्वेशन में लैम्बडा माइनस म्यू इक्वल टू 2 आएगा बस। इक्वल टू 2 आएगा, क्यों 2 आएगा आपका सर क्योंकि 1, हम लोग को 2 आए 2 साइन एक्स चाहिए ना। 2 साइन एक्स क्यों चाहिए, साइन एक्स चाहिए ना, तो साइन एक्स का कोएफिशिएंट इक्वेट करोगे, अच्छा साइन एक्स ओके ओके। न्यूमरेटर तो साइन एक्स था, नहीं cos सर एक्स मुझे टर्म लगा हम नहीं लोग था, ने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 किया था। तो इसलिए तो मैंने मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 2 किया था जो हाफ की वजह से, हाफ जो आया ना वो ये हाफ क्या मतलब, ये जो साइन एक्स यहाँ पे मैंने क्या रखूंगा मतलब ये वो लैम्बडा लैम्बडा की जगह आप हाफ मिला, तो यू हैव टू राइट दिस वन, यू हैव टू राइट 1/2 sin x प्लस cos x, म्यू मिला आपको माइनस हाफ cos x माइनस sin x, तो हाफ को मैंने कॉमन रखा वही तो लिखा मैंने, ओके sin x प्लस cos x माइनस ऑफ cos x माइनस sin x वही लिखा मैंने, हाँ सर। बट वो मुझे दिखाई दे रहा था अच्छा इसलिए वो मैंने अलग डायरेक्ट से लिख दिया। दिखाई दे रहा था, इसमें दिखाई नहीं हाँ, दे रहा था। हाँ सर। जहाँ पे आपको विजुअलाइज नहीं होगा, जहाँ पे आप खुद देख, अरे ये कितने लोग हैं इधर, तो आपको ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा, इधर मुझे दिखाई दे रहा था इसलिए मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया। हाँ सर समझे। समझा, यस। तो ये हो गया हाफ, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, मैं अलग अलग कर दूंगा dx, ये आपका if you consider this one as t, ये आपका dt होगा, करेक्ट ना, where t is equal to sin x plus cos x, which is 1/2 dx का इंटीग्रेशन x dt by t ln of mod t, t की जगह लिखेंगे sin x plus cos x, समझा।
हाँ, वो सर नीचे के नोट्स बताओ ना। This 6. Dx upon e to the power x e to the power x upon e to the power x minus e to the power minus x. Oh, इसको 1 by e to the power consider e to the power x as t. 357 सर हाँ 57 अच्छा अच्छा 56 is the cos 2x upon sin x. तो इसमें क्या इशू क्या है? cos 2x आप sin में कन्वर्ट कर सकते हो विथ रेस्पेक्ट टू sin x क्या होगा? 1 minus 2 cos sin 1 minus 1 minus 2 sin square x 2 sin square x upon sin x dx 1 by sin कितना होगा? cosec x dx cosec minus 2 sin x dx दोनों का इंटीग्रेशन आपको पता है, ये क्यों डाउट है? हाँ सर सॉरी हाँ? $58 a upon b plus c e raised to x.
अच्छा, इसका e टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या है? e टू दी पावर x होना चाहिए। ओके, एक काम करो, e टू दी पावर x मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ये you can take outside, multiply e to the power x divide e to the power x, चलेगा? हाँ Now consider e to the power x as t. तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? dt क्या होगा? e raised to x. e raised to x dx। ये हो गया इंटीग्रेशन dt अपॉन t इंटू b प्लस c e raised to t। ये तो हो जाएगा, बट ये चीज सर e आपको raised to t के t CT होगा। ct एक मिनट और एक काम करते हैं, इसमें फिर पार्शियल फ्रैक्शन आपका लग जाएगा। e टू दी पर x को कॉमन रखेंगे तो क्या होगा? सर e टू दी पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए ना। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना, e टू दी पर x को कॉमन रखोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? b e रेज टू माइनस एक्स प्लस, चलेगा? हाँ e टू दी पर x को कॉमन रखो, नहीं तो e टू दी पर माइनस एक्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ठीक है। नाउ कंसीडर let t is equal to b into e to the power minus x dx, सॉरी माइनस एक्स प्लस सी, पूरे डिनोमिनेटर को मैं t ले लिया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? B minus B e raised to x. e raised to minus x dx, am I correct? यस e to the power minus x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस इंटू Minus e e to टू the दी पावर माइनस x, ये तो कांस्टेंट है, ये तो जीरो हो जाएगा। ओके, तो अभी हाँ। माइनस b मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्या मिला? माइनस a बाई बी, न्यूमरेटर आपका dt हुआ, डिनोमिनेटर t, कितना होगा? माइनस a बाई बी ln ऑफ mod t प्लस c a बाई बी। Ano वो भी ना लाओ पापा का फोन लाओ। कलर क्या मांगा ये तो ऊपर कपड़ा पहना है जब धोना हाँ? पड़ा होगा। हाँ? e to the b into e to the power minus x, समझा? नहीं, e to the power x को प्लस में करना चाहोगे तो क्या होगा? और यहाँ पे आप मैनिपुलेट कर सकते हो, माइनस a बाई बी ln, इसको 1 बाई e टू दी पावर x कर दो, तो b प्लस c इंटू e टू दी पावर x अपॉन e टू दी पावर x प्लस c, which is minus a by b ln mod of a plus no b plus c e raised to x minus Minus x. ln e raised to x प्लस c, और ये आपका क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब देखो कैसे फॉर्मेट में आपका आंसर है, ये भी करेक्ट, इसको आप लिख सकते हो
माइनस को अंदर लेना है तो भी ले सकते हो, a by b, then you will get x minus ln of b minus नहीं b plus c e raised to x, ये भी लिख सकते हो, ये भी कर। समझा कि नहीं? समझ गया हाँ सर समझ। तो आपको हमेशा चेक करना है, मतलब क्या लेने से मुझे डेरिवेटिव आ जाएगा, वही आपका दिमाग में होना चाहिए। हमेशा आप डेरिवेटिव ढूंढोगे, कौन किसका डेरिवेटिव हो सकता है। आंसर कौन सा फॉर्मेट में दिया गया, ये कि ये? पहले वाला। x1 x raised to 4 minus x whole to the power 1 by 4, okay, upon x to the power 5. x पर 4 को बाहर निकालो, कितना होगा? x होगा क्योंकि इसका पावर 1 by 4 है, ये हो जाएगा 1 माइनस x to the power माइनस -3, करेक्ट? अपॉन x to the power 5, x to the power -3 का डेरिवेटिव क्या है? -3 -3x to the power। -3x to the power -4 आ गया डेरिवेटिव। हाँ सर। तो कंसीडर 1 minus x to the power -3 as lambda, तो d lambda क्या होगा? माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन x to the power 4 dx, ठीक है? एक 3 मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये आपका हो गया d lambda। तो क्वेश्चन क्या बन गया? 1 by 3 इंटीग्रेशन ऑफ lambda to the power 1 by 4 d lambda। आंसर क्या आ जाएगा? lambda to the power 5 by 4 upon c, which is the 4 by 15 lambda की जगह 1 minus x to the power -3 to the power 5 by 4 plus। समझाइए? हाँ सर। dx upon square root of sin cube sin x plus 2 cos x।
ये ब्रैकेट से और एक sin x बाहर निकालो, क्या होगा? sin raised to 4 हो जाएगा 1 प्लस cos बाई sin cot x स्क्वायर रूट। समझा? हाँ साइंस ये बाहर आ जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स होगा, साइन स्क्वायर रूट। तो ऊपर चला जाएगा तो कोसेक स्क्वायर एक्स होगा अपॉन 1 प्लस 2 कॉट एक्स। समझा ये? हाँ सर। क्यों ऐसे किया? रूट कम हो गया। हम्म? सर 1 + 2 cot x का अपन जब देखें नीचे का डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉट का कॉट का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स हाँ। हो गया। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय Yes. अभी ले लो जो लेना है तो ले लो। Let us take p is equal to 1 plus 2 cot x। तो dp कितना होगा? -2 cos x cosec स्क्वायर x cos x dx। तो एक -2 मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, which is -1/2 dp upon root p, रूट मतलब p to the power -12 इंटीग्रेशन कितना होगा? सर 1/2 p to the power +12 upon +12। तो माइनस p की जगह √1 + 2 cot x। और dx अपॉन sec x प्लस cosec x। न्यूमरेटर साइन में cos आ जाएगा ना ऊपर। sec cosec को मैंने 1/sin 1/cos कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे? टू मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? +1 -1 कर रहा हूँ। हाँ सर स्क्वायर हो जाएगा, क्यों ऐसे क्या? स्क्वायर हो जाएगा sin x प्लस ये cos sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर होगा। -1 as it is रखो अपॉन sin x प्लस cos x, इसका इंटीग्रेशन। तो हाफ एक कैंसिल होगा, तो ये अब sin x प्लस cos x अलग कर दिया dx माइनस 1 अपॉन sin x प्लस cos x, ठीक है? which is half integration of sin x minus cos integration of cos plus sin, तो sin x minus cos x। इसमें क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? √2 मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड √2।
ये होगा 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x। ये आपका मर्जी, ये आप sin a प्लस भी करो कि cos a माइनस भी करो, दैट योर विश। इसको मैं कर देता हूँ cos ऑफ x माइनस 5/4, चलेगा? Which is 1/2 sin x minus cos x minus 1/2√2, ये इंटीग्रेशन ऑफ sec of x minus 5/4 dx, ठीक है? Which is 1/2 sin x minus cos x. If you consider this one as theta, तो यही d theta होगा। If you consider x minus 5/4 as theta, then d theta क्या होगा? dx. Point. It is like sec theta d theta. इंटीग्रेशन ऑफ sec theta d theta क्या है? ln of sec theta plus tan theta. Plus tan theta. ln of mod sec theta plus tan theta, Sec theta plus tan. है ना? थीटा, थीटा की जगह आप x माइनस 5/4 डाल सकते हो, प्लस टर्म x माइनस 5/4। नहीं, कोई इसको साइन में कन्वर्ट किया तो ऊपर जाएगा तो कोसेक होगा। कोसेक के लिए आपको ln माइनस ये प्लस हो जाएगा, ln कोसेक, कोसेक ऑफ दिस एंगल माइनस कॉट ऑफ दिस एंगल, ठीक है? और 1/2 sin x माइनस cos x, ये प्लस हो जाएगा 1/2√2 ln ऑफ कोसेक x, मतलब कोसेक x माइनस 5/4 माइनस कॉट x माइनस 5/4। ये भी आंसर हो सकता है। आंसर का फॉर्मेट अलग अलग है, नहीं तो tan x/2 कर सकते हो, वो भी बताया था, वो भी कर सकते हो। समझा कैसे हुआ? इसमें मतलब वही होता है कि हमें हमेशा डेरिवेटिव मुझे देखना है, किस में कैसे ब्रेक करेंगे सो दैट डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो सकता है कुछ हो सकता है। नहीं समझा तो बताओ ये। T5 integration of e raised to x minus 1 upon e raised to x plus। क्या करेंगे इसमें? एनी आइडिया?
न्यूमरेटर को एक बार हटाते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड e टू दी पावर x माइनस 1। अच्छा, e टू दी पावर x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा ना, अदरवाइज तो ये अनडिफाइंड होगा ना। हाँ e टू दी पावर x माइनस 1, क्योंकि डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो न्यूमरेटर को पॉजिटिव करना पड़ेगा। e टू दी पावर x माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब e टू दी पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1 by e to the power x लेस देन इक्वल टू 1 एंड पॉजिटिव। ठीक है, तो हो गया। मतलब डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e टू द पावर x इनसाइड योर रूट ओवर। तो ये हो गया 1 माइनस 1 बाय e टू द पावर x अपॉन, और e टू द पावर माइनस x आप लिख सकते हो 1 प्लस 1 बाय e टू द पावर x dx। बट dt के लिए कहाँ है? एक फॉर्मेट रहेंगे तो क्या करेंगे, लेट, ये तो 0 to 1 के अंदर आ रहा है, तो मैं ले सकता हूँ cos थीटा मान सकता हूँ इसको, तो cos 2 थीटा ले सकते हैं। cos 2 थीटा इज द 1 by e to the power x, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा। dx क्या होगा, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन, सॉरी डेरिवेटिव, माइनस sin 2 थीटा into 2 d theta equal to minus e raised to minus x dx। okay, minus minus but cancel। cos 2 theta 1 by e raised to x sin 2 थीटा कितना होगा, इधर नहीं हो रहा है ना, रहने दो। एक e टू दी पावर x माइनस 1 मल्टीप्लाई डिवाइड करो, क्या मिलेगा, ये तो हो जाएगा, बट नेक्स्ट वन कैसे करेंगे, सर e to the power x minus 1 कोई नहीं ले सकते, e to the power x minus 1 ऐसा कुछ पूरे टर्म में कन्वर्शन, या तो e to the power 2x minus 1। ये तो वही सेम आ गया ना।
e raised to 2x minus 1 को t स्क्वायर ले सकते। हाँ सर मैं वही बोल रहा था, उसको ही पूछता हूँ। लेने से क्या फायदा नहीं हो रहा है ना, मतलब वो तो ठीक है, बट ये तो e टू दी पर x को मल्टीप्लाई फिर डिवाइड करना पड़ेगा ना। आप बोल रहे हो e टू दी पर 2x माइनस 1 को t स्क्वायर ले लो, ले लेते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? e टू दी पर 2x into इंटू Into 2 2 to the power x इज इक्वल टू 2t dt, है ना। हाँ ये तो करना पड़ रहा है ना, मतलब सिंपल में नहीं हो रहा है। हम्म। ये करो। समझा? इसमें मैंने e टू दी पर x माइनस 1 मल्टीप्लाई डिवाइड किया इनसाइड योर स्क्वायर रूट, तो इसका होल स्क्वायर हो गया तो कैंसिल हो गया। e टू दी पर x माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में हुआ e टू दी पर 2x माइनस 1, करेक्ट, इसका स्क्वायर रूट। अब इसको मैंने अलग अलग कर दिया। एक रखा e टू दी पर x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ e टू दी पर 2x माइनस 1 dx माइनस ये, ठीक है। इसमें t को मैंने रखा, लेट t इज इक्वल टू, हाँ ये रखा है, लेट t इज इक्वल टू e टू दी पावर x, तो e डैश टू x dx हो जाएगा आपका dt। तो ये हो गया dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस, इसमें मैंने क्या किया, e टू दी पावर 2x को बाहर निकाला। e टू दी पावर 2x को बाहर निकालेंगे तो ये होगा e टू दी पावर x होगा, और ये 1 होगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन e टू दी पावर 2x, दैट इज e टू दी पावर माइनस 2x, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये रहेगा e टू दी पावर माइनस x dx, और जो ये माइनस था ना, इसको एक माइनस को मैंने अंदर लेके इसको प्लस कर दिया, ठीक है। नाउ कंसीडर लैम्डा जी टू दी पावर माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका डी लैम्डा, ये हुआ 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था? dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ln mod t plus under root t square minus 1 plus c
ln t प्लस अंडर रूट -1 है ना, Yes, sir. प्लस ये क्या होगा, Sine dx inverse lambda by a. sin इनवर्स x by a lambda by 1 प्लस c which is ln t के जगह आप रखो e raised to x plus e raised to x minus 1 plus square root। ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, आप मॉडुलस हटाना है तो हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस साइन इनवर्स लैम्डा, लैम्डा की जगह आप रखोगे e raised to minus x। समझाइए। हाँ हाँ It is 7। dx upon x plus 1 whole square। Okay। So it is 7। Plus 2 which is dx upon x plus 1 whole square into square root of x plus 1 square plus 1। am I correct? Yes, sir. Let x plus 1 as t, then dx होगा dt। तो ये क्या मिल गया, dt अपॉन t स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 1। t स्क्वायर t क्यूब 1 बाई t। हाँ हो गया। इसमें ये t स्क्वायर बाहर निकालो, क्या होगा, टेक t स्क्वायर आउटसाइड, तो टी क्यूब t क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाय t स्क्वायर। टेक 1 बाय t स्क्वायर एज p। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -3/t³ माइनस -2 टू by t। बाई टी क्यूब डी टी इज इक्वल टू डी पी। करेक्ट ना, सो दैट ये जो टी क्यूब था ना वो आ जाएगा, तो एक -2 मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। करेक्ट, विच इज -1/2 dp अपॉन ये पूरा dp हो गया अपॉन अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर। पी So what नहीं, is पी p पी पी यस, नॉट पी स्क्वायर। ठीक है, नहीं चाहो तो आप पूरा 1 प्लस को ले लो, चलेगा। एक मिनट, इसको पी स्क्वायर लेते हैं तो क्या मिलेगा, So Zabe is value is नहीं 2 -2 बाई ये तो आज इट इज रहेगा ना, 2 PDP। तो 2 इक्वल टू कैंसिल 2 हो पी जाएगा, डी पी। 2 हाँ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। करना नहीं पड़ेगा, -2 पी डी पी नहीं प्लस 2 पी डी पी। तो 2 कैंसिल, आपको 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। हाँ सर, अब पी भी कैंसिल। हो गया,
एक सिर्फ माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच इज माइनस डीपी, नो पी डीपी, PDP by root P. नहीं रूट पी नहीं, पी, हाँ सर क्योंकि मैंने पी स्क्वायर रखा था, तो पी पी भी कैंसिल हो गया। Cancel direct. इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस पी प्लस सी, फिर पी की जगह क्या लिखोगे, इसका स्क्वायर मतलब ये लिखोगे 1 plus 1 by T square. और 1 T के प्लस जगह 1 X बाई plus टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट माइनस ऑफ प्लस सी, फिर टी की जगह क्या लिखोगे x+1 x प्लस 1, तो माइनस ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर सी, विच इज माइनस ऑफ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसका स्क्वायर रूट अपॉन x प्लस 1 प्लस सी, ये आंसर। ठीक है, तो आप जितना मतलब सब्स्टिट्यूट किए थे ना उसको फिर रिप्लेस करना पड़ेगा। समझाइए। हाँ सर, इसके पहले वाला क्वेश्चन एक बार बता सकते हो? पहले वाला मतलब 86, सर 85 वाला देखना क्या हुआ इसमें, सर, लिखना है बाकी। डन। एक मिनट। हाँ सर। 91, 91 अभी हो जाएगा, मतलब वैसे क्वेश्चन किए हैं अभी, dx अपॉन cos x स्क्वायर रूट ऑफ cos 2x, cos 2x को कैसे लिख सकते हैं, 2 cos square x minus। here write cos square x minus sin square x। ठीक है, यहां से आप cos square x को कॉमन ले लो, बाहर कितना होगा, cos square x √1 minus tan cos square x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस tan square x, ठीक है ना, cos square x को कॉमन ले लिया, ये cos square ऊपर चला जाएगा, कितना होगा sec square। x अपॉन 1 माइनस tan square x, अभी tan x को t ले लो, हो जाएगा, ऊपर उसका डेरिवेटिव तो ऊपर आ गया dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, साइन इनवर्स में आ जाएगा। sin inverse tan x 94,
cos x plus x sin x upon x into x plus cos x. अरेंज करना पड़ेगा. x cos x का डेरिवेटिव क्या है? x into minus x 9 and x plus x. ये दोनों से क्या कॉमन जाएगा? cos x cos x जाएगा तो 1 plus sin x. नहीं, इसके साथ ये रखेंगे. ये दोनों से कॉमन जाएगा sin x x plus cos x, but cancel. sin x by x. उसमें फिर बाई पार्ट्स लगेंगे, नहीं होगा आगे. इसमें कुछ अरेंज करो, ये जैसे कट होगा. बट वही लग रहा सर है. ऊपर नीचे डिवाइड बाय cos x कर सकते क्या? ऊपर नीचे डिवाइड बाय cos x. cos x डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? tan x और sec x का टर्म में आएगा. 1 plus आगे x नहीं जा tan. सकते. हाँ? सर नहीं होता। न्यूमरेटर में प्लस एक्स माइनस एक्स कर सकते हैं. दैट इज करेक्ट. हाँ, हो गया. इसको अलग कर दो. और ये दोनों से x कॉमन ले लो, मतलब माइनस x कॉमन ले लो, देन 1 minus sin x, करेक्ट, अपॉन x into x plus cos x. अब इसके साथ ये डिवाइड करोगे, क्या मिलेगा? dx by x. और इसके साथ ये डिवाइड करोगे, x x कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1 minus sin x अपॉन x plus cos x. ये dt by मतलब dx by x ln of, और इसका डेरिवेटिव यही होता है. If you consider x plus cos x as lambda, then d lambda क्या होगा? 1 minus sin x. 1 minus sin x dx. It is coming under d lambda by lambda, which is ln of mod x minus ln of
mod lambda, that is ln of x by lambda का mod plus c. This one you can write ln of x lambda की जगह x plus x, right? सर ये आपने क्लास में भी करवाया था। ये हाँ सर। अच्छा, okay. Next 96 dx upon 1 plus root x under root x बाहर निकालेंगे होगा क्या? इसमें के x निकालो बाहर तो क्या होगा? रूट x 1 plus root x इसके बाद क्या करेंगे? इसको भी 1 plus root x into 1 minus root x का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, अंदर जाएगा। तो ये क्या होगा? 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा, तो ये होगा 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा अपॉन रूट x कितना होगा? sin थीटा 1 plus sin थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा, है ना? और हो गया? तो इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा अपॉन 1 plus sin थीटा, 1 minus sin थीटा मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा? 2 sec square theta 1 minus sin थीटा अपॉन cos square थीटा, which is 2 into ये हो गया sec square थीटा माइनस sec थीटा tan थीटा। ऐसे क्वेश्चन किए थे ना एक? हाँ सर, ये तो डायरेक्ट which is 2 sec थीटा का sec square tan थीटा tan tan थीटा माइनस माइनस sec theta। sec थीटा प्लस c, ठीक है? अच्छा, मैंने साइन स्क्वायर थीटा को x लिया, तो साइन थीटा कितना होगा? अंडर रूट रूट x, इसका मतलब ये होगा रूट x, ये होगा 1, हाँ तो ये होगा 1 minus x का
और रूट ओवर, तो tan थीटा कितना होगा? रूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन माइनस ए होगा, ठीक है ना। ये 1/cos, चेक करो। इनफैक्ट ये क्या हो गया, sin बाय cos, ये 1/cos, तो sin थीटा -1 अपॉन cos थीटा, ये ले, बराबर। हाँ सर। चल नेक्स्ट 98, ये तो आसान है। फाइव रेस टू एक्स, है ना, इसको टी ले लो, ठीक है। इट इज a टू दी पर x, कितना होगा dt, क्या होगा? इट इज a पावर x का डेरिवेटिव, a to a the टू दी power x ln a. a टू दी पर x ln a, तो 5 टू दी पर x ln 5 इंटू इसका डेरिवेटिव, इसका 5 to डेरिवेटिव कितना होगा? 5 to the power 5 to the power तो x x इंटू ln 5. अगेन इंटू इसका डेरिवेटिव कितना 5 to होगा? the power x into ln 5. ln 5 dx, ठीक है। दैट मीन्स 5 ln 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, तो ln 5 का क्यूब 5 x इंटू 5 x इंटू 5 x dx। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 1/ln 5 का होल क्यूब मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। तो ये पूरा dt हो गया, ठीक है ना। तो dt का इंटीग्रेशन t प्लस c, t की जगह क्या लिखोगे, इतना लिखोगे, दैट इज 5 टू दी पर x अपॉन ln 5 टू दी होल क्यूब, समझाइए। कि नहीं? डेरिवेटिव ऑफ a टू दी पर x होता है a टू दी पर x ln a मैंने यूज किया। तो इसको a माना, a टू दी पर x का डेरिवेटिव, a टू दी पर x का डेरिवेटिव a टू दी पर x इंटू ln a, फिर इसका डेरिवेटिव, ए पार्ट का डेरिवेटिव होगा 5 टू दी पर x, मतलब a टू दी पर x इंटू ln 5, फिर 5 टू दी पर x का डेरिवेटिव 5 टू दी पर x ln 5।
समझा कि नहीं? yes sir. हो गया ये पूरा? हाँ सर। नेक्स्ट इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन. पार्शियल फ्रैक्शन कैसे यूज करके किया जाता है? सपोज आपका क्वेश्चन how to integrate dx upon 2x plus 3 into x minus 1. इसको कैसे आप इंटीग्रेट करोगे? एनी आइडिया? सर अगर x माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो उन दोनों का डिफरेंस 1 होगा. ओके गुड. तो एक दो टर्म है वो विजुअलाइज करना थोड़ा आसान होता है, बट बड़ा टर्म रहेगा तो थोड़ा विजुअलाइज नहीं कर पाओगे. इसमें 40 सेट इसको ऐसे कर दो. ऐसे क्वेश्चन हम किए थे, मतलब न्यूमरेटर को ट्राई करेंगे ये दोनों का मतलब जैसे साइन a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ऐसा जो फर्स्ट क्वेश्चन इस हिसाब से करना पड़ेगा. तो डिनोमिनेटर को यूज करके आप न्यूमरेटर को डिफाइन करो. तो दिस वन यू कैन राइट 1/2x plus 3 1x minus 1. ना इसमें 2 मल्टीप्लाई होगा. मेक इट 1 upon x minus 1 minus 2 upon 2x plus 3. आपका टारगेट होना चाहिए 2x को कैसे कैंसिल किया जाए. ठीक है? इफ यू राइट लाइक दिस तो ये क्या होगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा 2x plus 3, ये होगा minus 2x plus 2. बराबर कि नहीं? 1 upon x minus 1 minus 2 upon 2x plus 3. इसका एलसीएम क्या होगा x minus 1 into 2x plus 3. न्यूमरेटर हो जाएगा 2x plus 3 minus 2 times of x minus 1. So you'll get 2x got cancelled. तो जो वेरिएबल पार्ट है ना वो कैंसिल होना चाहिए. 2x कैंसिल हो गया, बचा क्या +2 + 3 5 upon x minus 1 into 2x plus 3. अब क्या कर सकते हैं, इसको 5 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. समझा? Am I correct? चेक करो. तो आपको क्या मिल जाएगा 1/5 dx upon x minus 1 minus 2 dx upon 2x plus 3, which is 1/5. if you consider this one as p तो ये होगा dp. तो ये आ जाएगा ln of x minus 1 mod of x minus 1 minus इसको q रखोगे 2x plus 3 if you consider as q, ये हो जाएगा dq. तो dq upon q ये भी हो जाएगा ln 2x plus 3. which is
plus c ln of x minus 1 upon 2x plus 3 mod plus c, ये आपका आंसर होगा। बट ये हमेशा इसको विजुअलाइज करना डिफिकल्ट होता है, आप मतलब बाय द टाइम आप विजुअलाइज कर पाओगे, ओके, बट इनिशियली ये सब नहीं होता है आप लोग को। तो इसके लिए हम एक पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं। व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शन? पार्शियल फ्रैक्शन मतलब p ऑफ x अपॉन q ऑफ x, फ्रैक्शन फॉर्मेट में होना चाहिए। न्यूमरेटर द फंक्शन ऑफ x, डिनोमिनेटर फंक्शन ऑफ x, दोनों फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन, where p of x and q of x are polynomial functions, okay? Here p of x and q of x both are polynomial function of x। और क्या होना चाहिए? डिग्री ऑफ p of x, डिग्री ऑफ p of x स्ट्रिक्टली लेस देन डिग्री ऑफ q of x, ये होना चाहिए। मतलब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर डिग्री से कम होना चाहिए। देन ऐसा फॉर्मेट में रहेगा, इसको बोलते हैं पार्शियल, ये केस में हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, ठीक है? कैसे यूज करेंगे? सपोज आपका p of x, let us take आपका q of x is the product of, let q of x is the product of 3-4 linear factors. Let us take q of x is the L1 into L2 into L3 into L4. Let us take, where L stand for linear, ठीक है? तो p of x को कैसे आप ये करोगे? p of x को लिखोगे a इंटू सीधा p of x by q of x को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, p of x अपॉन q of x। आप ऐसे लिखोगे a अपॉन L1 प्लस b अपॉन L2 प्लस c अपॉन L3 प्लस d अपॉन L2, ऐसा। मतलब जितने भी लीनियर फैक्टर के लिए आपका न्यूमरेटर कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि लीनियर का डेरिवेटिव कांस्टेंट, समझाएगा? अच्छा, आप बताइए एक केस में आपका डिग्री ऑफ p क्या हो सकता है? मैक्सिमम डिग्री ऑफ p क्या होगा? मैक्सिमम डिग्री ऑफ p, हाँ, सपोज यहाँ पे मैंने चार लीनियर फैक्टर मैंने प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किया, q ऑफ x इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 लीनियर फैक्टर्स, तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ p क्या हो सकता है? 3, हाँ, ठीक है ना? जब आप एलसीएम रखोगे क्या होगा? L1 L2 L3 L4 होगा, न्यूमरेटर में क्या होगा? मैक्सिमम तीन फैक्टर्स मल्टीप्लाई होगा ना, इसमें a इंटू L2 L3 L4, तो मैक्सिमम डिग्री कितना होगा? 3 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है? इसलिए लिखा गया कि आपका p ऑफ x का डिग्री q ऑफ x डिग्री से कम होना चाहिए। डिग्री 3 रखो कि 2 रहे कि 1 रहे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। चेक करो, ये जो क्वेश्चन था, जो हम ऑलरेडी किए, dx अपॉन 2x प्लस 3 इंटू x माइनस 1 रखे, है ना? तो आपका ये कैसे फॉर्मेट में आ रहा है? 1 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू x माइनस 1, है ना? ये p ऑफ x इज द डिग्री 0, q ऑफ x डिग्री का दो प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर। तो इसको क्या लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे a अपॉन 2x प्लस 3
प्लस बी अपन एक्स माइनस 1 करेंगे। आपका एम ए बी का वैल्यू निकालना है, देखो कैसे मिलता है। तो इसका भी डिनोमिनेटर यही होगा ना कि नहीं? इसको सिंप्लीफाई करोगे तो डिनोमिनेटर वही होगा ना, 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, तो दैट गट कैंसिल्ड हो गया। तो 1 कितना मिला, a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू 2x प्लस 3। am I करेक्ट कि नहीं? Yes, sir. टू फाइंड आउट a वैल्यू निकालने के लिए आप b को जीरो करो, मतलब b टर्म को जीरो करो। हाउ टू मेक दिस टर्म जीरो? b को जीरो तो कर नहीं पाओगे ना, इसको जीरो करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, पहले x निकालो, मतलब एक ये यूज x इक्वल टू 1, सो दैट ये जीरो हो जाएगा। x की जगह 1 डालेंगे तो क्या होगा, 1 इज इक्वल टू 5b। दैट मीन्स b का वैल्यू क्या मिला, 1/5। अब x की जगह माइनस 3/2 डाल दो, माइनस 3/2 डालेंगे तो ये -3 होगा, ये b टर्म जीरो हो गया, ये टर्म जीरो हो गया। तो ये इसमें a का वैल्यू कितना मिलेगा, -3/2 माइनस 1 -5/2 -5/2 b नहीं a इज इक्वल टू 1। तो b कितना मिला, 2/-5 और -2/5, नॉट b, a। तो आप इसको कैसे लिखोगे, दैट मीन्स आपका जो 1/2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 था, आप क्या लिखोगे, -5/2 नो -2/5 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस 1/5 अपॉन x माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन। तो आप 1/5 यू कैन टेक कॉमन, तो क्या मिला, 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 3। चेक करो, वही आया था, हमें वही, हम मैनिपुलेट जो किए थे यही मिला था ना, चेक करो। हाँ सर, 1/6। इधर मैंने मैनिपुलेट किया था, इधर प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन लगा के निकाला। समझाइए कि नहीं? Yes, sir. सेकंड, या ये सब आपको ये नोट करना है। सर थोड़ा नीचे वाला मेथड एक बार बताओ, मतलब नीचे जो सम सॉल्व किया, ये मेथड से सम सॉल्व किया। ये हाँ यही सम है ना, ये जो सम हाँ। किए थे तो उसका ही। करते करते नेक्स्ट वन में बता रहा हूँ, फिर करेंगे। नेक्स्ट वन, सपोज क्यू ऑफ एक्स में आपका क्वाड्रेटिक इंटू लीनियर, तो कैसे करोगे, सपोज आपका जो डिनोमिनेटर पार्ट में एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, एक और 2 लीनियर फैक्टर है, तो p को कैसे चेंज करोगे, देन p ऑफ x अपॉन q ऑफ x को कैसे चेंज करोगे। हम दो क्वाड्रेटिक कर लीनियर के लिए क्या करोगे, कांस्टेंट करोगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक के लिए क्या करोगे, Cubic. लीनियर करना पड़ेगा, हाँ क्योंकि क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव लीनियर, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक जो रहेगा ना, इसका Q स्टैंड फॉर क्वाड्रेटिक है,
लीनियर, लीनियर में कैसे रखोगे? cx प्लस डी फॉर्मेट रखोगे। बट ये जो क्वाड्रेटिक होगा, ये क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए। क्यों? ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? वो फैक्टराइज बन जाएगा ना। सर 0 हो जाएगा, हाँ बराबर 0 हो पाएगा क्वाड्रेटिक तो डुअल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट, एग्जिस्ट करेगा। हाँ डिस्क्रिमिनेंट मोर देन इक्वल टू 0 होगा तो फैक्टराइज हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ लीनियर टू लीनियर हो जाएगा। समझाइए। हाँ फॉर एन एग्जांपल आप बताओ ना, मैं चेंज करता हूँ। तो आप बताइए क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन ऐसे फॉर्मेट में क्वेश्चन दो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1, करेक्ट। एक क्वाड्रेटिक एक लीनियर मैंने रखा, ये फैक्टराइज नहीं होगा, ठीक है। आप इसको कैसे ब्रेक करोगे? जरूर नहीं कि आपका डी ऑफ एक्स मतलब लीनियर पार्ट, न्यूमरेटर पार्ट कांस्टेंट होना चाहिए, ऐसा जरूर नहीं। लीनियर, इसका डिग्री कितना आया? 3 3। तो आपका न्यूमरेटर क्या हो सकता है? डिग्री 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है। समझा? अच्छा, डिग्री 3 रहेगा तो फिर क्या करोगे? बाई चांस डिग्री 3 रहेगा तो क्या करोगे? तो डिग्री सर बाद 4 में होगा तो डिग्री 3 वाला चलेगा, उसके ऊपर हम लोग डिग्री 4 क्वाड्रेटिक रहेगा तो क्या करोगे? यार जो कांस्टेंट ले रहे थे उसमें से वो क्वाड्रेटिक बने या क्यूबिक वैसे ले रहा हूँ। यहाँ पे इफ डिग्री ऑफ p of x मोर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ q of x, तो क्या करोगे? मैं इसको q स्मॉल q ले लेता हूँ, ये क्वाड्रेटिक के साथ मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। तो क्या करोगे? तो इसको पहले डिवाइड कर दोगे। सपोज आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लेटेस्ट है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? पहले इसको कंप्लीट डिवाइड कर दोगे। आप मैनिपुलेट कर पाओगे तो अच्छा रहता है, मैनिपुलेट करोगे? मैनिपुलेट इज द बेस्ट मेथड, अदर देन डिवाइड करोगे। इसको आप ये कर सकते हो, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 कर दो, बाकी उसको ये करो, जितने बचा उसको मैनिपुलेट करो। एक्स क्यूब आ गया माइनस 2x स्क्वायर, बट आपके पास माइनस 3x स्क्वायर था तो माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। फिर क्या बचा? प्लस एक्स मतलब माइनस एक्स होगा प्लस 4, हमें करेक्ट। यस अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 dx। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा? x dx माइनस फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अगेन डिग्री सेम हो गया, डिग्री सेम होगा भी डिवाइड करोगे। मैंने क्या बताया आपका? डिग्री जब p ऑफ x कम नहीं मोर हो देन जाएगा और इक्वल टू q, और एक बार डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करेंगे? इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 3x माइनस 5, am I correct? हाँ अभी डिवाइड करते हैं। अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अरे ये तो कंप्लीट स्क्वायर हो गया। ठीक है, मतलब ये तो कंप्लीट स्क्वायर हो गया, तो इसको ऐसे नहीं करना पड़ेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक मिनट, इसको 2 कर देता हूँ। 2 करेंगे तो ये होगा 2, बाकी ये 8 हो जाएगा ना। माइनस 2x हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x माइनस 2x होगा, बाकी तो बराबर ना। अब इधर क्या आ जाएगा, प्लस 2x होगा, ठीक है। तो ये माइनस 2x प्लस 4, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 4x होगा। ठीक है, तो क्या मिला, dx। अब इसके साथ डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, वो ऊपर भी चेंज होगा, एक्स X- स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 करना है। तो ये 6 होगा। अच्छा, इधर इधर तो बराबर हुआ था, ये प्लस 6 करना पड़ेगा ना, सॉरी माइनस 6 करना पड़ेगा। माइनस, हाँ। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्या है, माइनस dx, इसके साथ ये डिवाइड हो गया, माइनस dx, बचा क्या, माइनस 4x माइनस और 2 you can take common, then 2x minus 3। am I correct? yes, upon x square minus 2x plus 2। ये थोड़ा लंबा चलता है, मतलब देखो इसका इंटीग्रेशन आ गया, इसका इंटीग्रेशन आ गया। अच्छा, इसको क्या करोगे, अभी जो करने वाले हैं हमें, ठीक है, ये नॉन फैक्टराइज, ये फैक्टर्स नहीं होता है, तो इसको क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ढूंढेंगे। तो क्या मिलेगा, इसका डेरिवेटिव क्या है, 2x माइनस 2, तो 2x माइनस 2 प्लस 1 कर दो, सॉरी माइनस 1 कर दो, चलेगा। 2x माइनस 3 को मैंने 2x माइनस 2 माइनस 1 कर दिया, हाँ which is x square minus, sorry, x square by 2 minus x minus 2x minus 2 upon x square minus 2x plus 2 dx minus minus plus dx upon, इसको करने के लिए ये लिखेंगे x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट। हाँ अब ये क्या हो गया, x square by 2 minus x minus 2 ln of ये ln of t mod रखना of, तो हाँ मॉड रखना है तो रखो, नहीं रखने में भी चलेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। हाँ तो मॉड रखोगे भी चलेगा, नहीं रखोगे भी, एक केस में चलता है, प्लस 2। इफ यू कंसीडर t, ये dt होगा, तो इट इज लाइक dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1, कितना होगा, tan इनवर्स t, ये होगा इसका आंसर, समझा। ये जब आपका न्यूमरेटर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मोर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर रहता है ना, तो पहले इसको डिवाइड किया जाता है। पार्शियल फ्रैक्शन कहां पे लगा, इधर लगा, पार्शियल फ्रैक्शन ये पार्ट में लग गया, मतलब यहाँ पे क्या होगा वो तो अलग बात है, बट ऐसे ही इधर है। अब ये मैं बताता हूँ इसमें कैसे करोगे। जब मैंने रखा डिनोमिनेटर को, मैंने रखा इधर क्वाड्रेटिक इंटू लीनियर फैक्टर, बट ये जो क्वाड्रेटिक रखा ये नॉन फैक्टराइज क्वाड्रेटिक होगा। बाई चांस ये फैक्टराइज हो जाएगा तो आपको प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 को देखो मैं कैसे ब्रेक कर रहा हूं। इसका रूल होता है, आप इसको लीनियर के लिए कांस्टेंट करो, क्वाड्रेटिक के लिए लीनियर करो। px प्लस सी, am I correct? ठीक है, जो मैंने ये फॉर्मेट लगाया, देखो इसी हिसाब से इसको ब्रेक करेंगे तो दोनों में तो कैंसिल हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस bx प्लस सी इंटू 2x माइनस 1। यहां से आपको एबीसी का वैल्यू निकालना है। तो टर्म को आप चाहो तो 0 बना सकते हो, अदरवाइज डू वन थिंग, इसको क्वाड्रेटिक बनाओ। ये मिलेगा 2b एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब a प्लस 2b इंटू एक्स स्क्वायर। देन एक्स टर्म होगा माइनस बी एक्स प्लस 2cx प्लस a, मतलब a प्लस 2c माइनस b इंटू एक्स। कांस्टेंट टर्म a माइनस c, am I correct कि नहीं? अब मैंने दोनों को इक्वेट करूंगा तो क्या होगा? इफ यू इक्वेट लेफ्ट साइड विथ राइट साइड, ये आपका 1 होना चाहिए, हाँ ये 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। तो आपको मिला a प्लस 2b 0, a प्लस 2c माइनस b इक्वल टू 0 एंड a माइनस c इक्वल टू 1। तो पहले b को एलिमिनेट करो, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3 अननोन 3 इक्वेशन, आपको एबीसी वैल्यू मिल जाएगा 2a प्लस 4c minus 2b equal to 0. If you added these two, then 3a plus 4c equal to 0. इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दो, then 4a minus 4c is equal to 1. No, 4. 4c got cancelled. 7 equal to 4. Then a is equal to 4 by 7. a के जगह 4 by 7 होगा तो c कितना होगा? माइनस 3 by 7। ओके, a मिल गया, c मिल गया। अब b कितना होगा? b इज इक्वल टू माइनस a बाई 2, b होगा माइनस 2 by 7, करेक्ट? अब देखो ये, इसको मैंने कैसे अभी ब्रेक किया, a की जगह तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1, you can write as a की जगह a अपॉन 2x माइनस 1, a की जगह रखो 4 by 7, 4 by 7 dx अपॉन 2x माइनस 1, b की जगह आपका माइनस 2 by 7, c की जगह माइनस 3 by 7, तो माइनस 1 by 7 इंटीग्रेशन ऑफ 2x b2 c3, 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। चेक करो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो तो इसको इंटीग्रेशन अभी हटा दो पहले। मतलब मैंने ऐसे किया 1 by 7 4 by 2x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। चेक करो ये सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा। मल्टीप्लाई 4 क्या होगा? 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा?
4x² प्लस 4x माइनस -3 आ गया। कितना हाँ मिला? सर, 7 मिला ना। 1/7 मिल गया। तो ये जो 1/7 था वो कैंसिल होगा, बराबर। हाँ तो ये आप देख के मैनिपुलेट करना इसका डिफिकल्ट है, कर नहीं पाओगे। हम जब पहला क्वेश्चन को हम मैनिपुलेट कर दिए थे देख के, इसको ऐसे कर नहीं पाओगे ना, नहीं सर। ठीक है। तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा। फाइनली ये आपको मिला, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, नाउ यू कैन टेक 1/7 आउटसाइड। तो क्या, for 4 you can 4 को आप चाहो तो 2 into 2 कर दो, dx upon 2x minus 1 माइनस इसका डेरिवेटिव क्या है, 2x plus 1, तो make it 2x plus 1 plus 2 upon x square plus x plus 1, correct, which is 1/7, ये 2, ये if you consider t then ये dt हो जाएगा ln of mod 2x minus 1 minus 2x plus 1 dx upon x square plus x plus 1 माइनस 2 इंटू, अच्छा इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए आप क्या करोगे, अभी जब लीनियर क्वाड्रेटिक का न्यूमरेटर लीनियर रहेगा तो एक दूसरे का डेरिवेटिव दे देगा। जब कांस्टेंट होगा क्या करोगे, क्वाड्रेटिक को आप कंप्लीट स्क्वायर करोगे, ठीक है। हाँ सर। इसमें भी ऐसे किए थे, कंप्लीट स्क्वायर किए थे लीनियर पार्ट में। तो इसमें क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर करेंगे। दिस वन यू कैन राइट x plus 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, करेक्ट, हाँ। which is 1/7 2 ln mod of 2x minus 1, ये dt upon t, ये हो जाएगा ln mod of x square plus x plus 1, इसमें मॉडुलस रखोगे नहीं रखोगे चलेगा क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव, माइनस 2 if you consider lambda as x plus half, तो d lambda होगा dx, तो it is like d lambda upon lambda square plus √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 2 ln mod of 2x minus 1, नहीं तो स्क्वायर कर सकते हो, माइनस ln x square plus x plus 1 माइनस 2, इट इज dx upon x square plus a square, कितना होगा 1 by a tan inverse x by a, tan inverse lambda upon √3/2 plus c, which is 1/7, चाहो तो इसको स्क्वायर करके ये डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा ln 2x minus 1 का होल स्क्वायर अपॉन x square plus x plus 1 माइनस 4/√3 tan inverse 2 lambda, lambda किसको लिए x plus हाफ, x plus 1। इसको 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 2x plus 1 by √3, समझा कैसे हो रहा है, ये सब फॉर्मेट में चलता है, ये इसके लिए ऐसा ही करना पड़ेगा।
अच्छा, मैंने बताया कि जो आपका क्वाड्रेटिक मैंने रखा उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 होगा तो प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स हो जाएगा। सपोज वो इक्वल 0 होगा तो क्या करोगे? If P of x upon Q of x, where Q of x is the quadratic into linear, but your quadratic is the दो linear का square, तो क्या करोगे? इसका मतलब ये क्या मिला? L1 स्क्वायर इंटू L। तो एक केस में Q of x को कैसे ब्रेक करोगे? Then write P of x by Q of x as A upon L1 plus B upon L1 का स्क्वायर प्लस C अपॉन L। समझा? कि नहीं? हाँ सर, फाइन। For an example, suppose dx upon x plus 1 का स्क्वायर इंटू 3x माइनस 1, तो कैसे ब्रेक करोगे? 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 3x माइनस 1 को क्या लिखोगे? a अपॉन x प्लस 1, b अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर, देन c अपॉन 3x माइनस 1। सर 3 नहीं ना, एक ही 2 ही टर्म ना, वो x प्लस 1 हो जाएगा। x प्लस 1 ना, b अपॉन x प्लस 1, a अपॉन x प्लस 1, b अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर। तो 2 बार लेने। हाँ, सपोज ये 3 बार पावर 4 होगा लेटेस्ट टेक, और पावर क्यू होगा। तो सर पहले लीनियर, बाद में स्क्वायर और बाद में क्यूब, तीनों टर्म लेने। हाँ, a अपॉन x प्लस 1 b अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर, c अपॉन x प्लस 1 का क्यूब, देन d अपॉन 4x प्लस, ऐसे किया जाता है। समझा? यस। ये सब रूल है, आपको ये करना पड़ेगा। इसको आप ऐसे ब्रेक करोगे तो फिर आपको ए बी सी डी सबका वैल्यू मिलेगा, बट इतना बड़ा नहीं करता है, तो आपको क्वाड्रेटिक के साथ लीनियर, हाँ मैं तो ऐसे बता दिया, बट इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है, बट रूल ए होता है। ठीक है? हाँ, चलो, बाय सर, थैंक यू सर। बाय 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 सर, थैंक यू सर। बाय थैंक यू सर, बाय सर। बाय। चलो।